अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज बात होगी जापान का टूरिस्ट वीज़ा। आपको जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वो वीज़ा है, अगर आपको मिल जाए तो इवन यूएस से भी आपको वीज़ा दे देता है। बड़ी ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का हामिल है ये वीज़ा। अगर आपको मिल जाए तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये वीज़ा कैसे मिलता है, कितने दिन के लिए मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने सिंपली गूगल पर जाकर लिखना है VFS जापान। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये VFS ग्लोबल इसको डील करता है। आपने इसकी वेबसाइट को खोल लेना है। जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ टैब आपको नज़र आएंगे। अप्लाई फॉर ई वीज़ा, अप्लाई फॉर वीज़ा। तो आप इसको जैसे स्टार्ट नाउ करेंगे तो ये आपको स्टेप्स दिखाएगा जो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप है, बिगिन योर एप्लीकेशन है, बुक एन अपॉइंटमेंट है, पे योर फीस है, विजिट एप्लीकेशन सेंटर को विजिट करना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन, और आपने अपना पासपोर्ट ले लेना है। तो सबसे पहले हम अपनी वीज़ा टाइप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमारी जो वीज़ा टाइप है वो जो है वो टेम्परेरी विजिटर वीज़ा है। तो हमने ये वीज़ा अप्लाई करके देखना है। तो यहाँ से आपको इसकी वीज़ा फ़ीस भी नज़र आ रही है। तो ये कुछ रुपीज़ हैं। तो ट्रांजिट वीज़ा की भी फ़ीस बता रहा है और इंडियन नेशनल्स के लिए भी फ़ीस बता रहा है। तो ये वीज़ा फ़ीस है इसकी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आप जैसे इसको चेक लिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चेक लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग है, ठीक है, टिकट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, और आपका जो बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस प्रोफाइल चाहिए, आपका CNIC चाहिए, ठीक है, FRC चाहिए। तो ये चेक लिस्ट जो है ना, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। ठीक है, तो ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है और आगे प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मली 7 से 10 डेज़ के अंदर ये आपकी जो एप्लीकेशन है इसको प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पर आ गया ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपके सामने आ गया है। अब आप इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो वीज़ा फॉर्म है ये आपके सामने। इसको हम फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लास्ट नेम आपसे पूछ रहा है, उसके बाद आपका जो गिवन नेम है, लेकिन ये आपने एज़ पर अपने पासपोर्ट के मुताबिक नहीं, हम इस पे अली और मोहम्मद ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद जो है अदर नेम अगर आपका है वो तो लिखें, अदरवाइज़ आप इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएं। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और उसके बाद आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आप एंटर करें प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसके बाद जो है आप मेल हैं, फीमेल हैं, और मैरिटल स्टेटस है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपनी अकॉर्डिंगली सेट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो आगे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, अपना पासपोर्ट टिक करना है, क्या ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या ऑफिशियल है या डिप्लोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ इशू क्या है, ठीक है, और डेट ऑफ इशू। ठीक है, ये चीज़ें पूछ रहा है। तो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन है, बांग्लादेश का है या अफगानी है, तो हम ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ इशू के बाद ये पूछ रहा है इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इशूइंग अथॉरिटी आपने देखना है, ये आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने इसको पाकिस्तान लिख दिया। डेट ऑफ एक्सपायरी, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, तो ये डेट ऑफ एक्सपायरी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वो ये पूछ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, तो जो कि हमारे पास नहीं है हम इसको लिख देंगे। पर्पज़ ऑफ विजिट टूरिज़म लिखेंगे। उसके बाद इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन द जापान, तो ये चंद दिन आप लिख सकते हैं, 5 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, तो वो आपने लिखनी है। ठीक है, जो आप अपना इंटेंडेड रखते हैं अपने टिकट से देख लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एंट्री टू द जापान, सॉरी, पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू द जापान। ठीक है, हमने यहाँ पे डमी लिख देते हैं टोक्यो। उसके बाद नंबर ऑफ शिप और एयरप्लेन, ठीक है, अपने जहाज़ का नाम लिख दें, ठीक है, जहाँ से आपने टिकट कराई है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल्स या इनवाइटिंग पर्सन। देखें, ये इनविटेशन लेटर के बगैर ही आपका वीज़ा सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होगा। तो आप वहाँ से किसी होटल से इनविटेशन लेटर ले लें, ठीक है, booking.com से जाके, और उसका एड्रेस भी आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें वहीं की आपसे ले रहा है। ठीक है, योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो जो आपका एक्चुअल होगा वो यहाँ लिखना, उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपने अपना अकोमोडेशन का एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद पूछ रहा है जी आपका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है, बिज़नेस की, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयड लिख देते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसकी डिटेल लिखें, उसका टेलीफोन नंबर लिखें और उसका एड्रेस लिखें। ये चीज़ें आपने यहाँ पे सारी एंटर कर देनी है, कंपनी की डिटेल। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि
पार्टनर्स का जो ना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन पूछ रहा है वो आपने लिख देना है। तो फिलहाल हम इसको नन कर देते हैं या नील कर दें आप, ठीक है। उसके बाद गारंटियर, तो ये जापान में जो आपका गारंटियर है या रेफरेंस है, ठीक है, अब उसकी डिटेल आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपने बड़ी, अगर आपके पास है तो ये लिखें, अदरवाइज़ ये हासिल करें, इससे आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसका नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद वो मेल है या फीमेल है, ये चीज़ें वो उसकी मांग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप पूछ रहा है कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, और फिर उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, और फिर उसकी पोजीशन, यानी कि वो सीईओ हैं या मैनेजर हैं, ठीक है, या वर्कर हैं, वो क्या हैं, ठीक है। नेशनैलिटी एंड इमिग्रेशन स्टेटस, ये भी आपने यहाँ पे उनका लिखना है जो आपके गारंटर हैं, ठीक है। तो फिर आगे दोबारा से फिर पूछ रहा है कि इन्वाइटर इन जापान, ठीक है। तो ये इनवाइटिंग पर्सन जो जापान में है आपके, जो स्पॉन्सर आपको सम्मेलन कर रहे हैं, फिर आपने उनका डाटा लगाना, अगर वो हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसको यहाँ पे नील कर देना है। बाकी सारी ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इनको आपने नो कर देना है, ठीक है। ये नो करने के बाद ये बॉक्स है, अगर आपने कोई यस किया है तो फिर आपने उसकी डिटेल इस बॉक्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन लिख देनी है, और आगे जो है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट है वो आपने कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, इसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है। तो इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें अच्छी तरह, रीड करने के बाद आप इसको सेव कर लें और इसका जो है ना प्रिंट ले लें, ठीक है। अब ये प्रिंट लेके और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो शुरू में आपको दिखाए थे वो आपने लेके एम्बेसी में, जापान की एम्बेसी में, वो ये पिक्चर भी लगा देनी है, और आपने एम्बेसी विज़िट करना है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा पीडीएफ जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट हमने रेडी करने के बाद अब आपकी बारी आती है अपॉइंटमेंट की, ठीक है। तो ये वो चेक लिस्ट में आपको दोबारा दिखा दी है, ठीक है। अब जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, इसी के साथ आप देखें बुक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देखें, आपको VFS ग्लोबस की जो वेबसाइट है, इस पर अकाउंट बनाना ज़रूरी है, और ये इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। तो ये जो डीलर हजरात हैं, ये बार बार चेक करते रहते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करके फिर महंगे दामों इसको सेल करते हैं। तो आप भी अकाउंट बना के बार बार रोज़ देखते रहें, तो कभी ना कभी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वरना फिर आपको किसी एजेंट को बहुत ज़्यादा पैसे दे के ये अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ से देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं बुक नाउ। तो ये देखें, ये इसका अकाउंट आ गया है। यहाँ पे आप अकाउंट बना लें अपने ईमेल एड्रेस से, तो और उसके बाद आपके सामने अपॉइंटमेंट का चार्ट खुल जाएगा। और ये याद रखिए कि कराची का जो सेंटर है वहाँ अपॉइंटमेंट लिए बगैर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे ये बात वाज़ेह तौर पे मेंशन की हुई है कि कराची के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे सेंटर्स के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की अपॉइंटमेंट होती है। एक डेट क्लाइंट की बुक हुई हुई है, और ये कराची सेंटर, इस्लामाबाद सेंटर की ये बुक हुई हुई है, ठीक है। ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट से बुक की गई है, ये आपको नज़र आ रही है, टाइम भी नज़र आ रहा है, और शॉर्ट स्टे टूरिज़म वीज़ा के लिए बुक की गई है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।